पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयम् पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना साधनं तद्वदाधुना। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयं पावनानां च पावनम्। गंगा मैया अत्यंत पवित्र हैं। कितना भी बड़ा पापी होवे, दुनिया के सारे पाप उसने किए हों, गंगा मैया में प्रेम से जाकर एक डुबकी लगाए, हे प्रभु, हे गंगा मैया, अब मैं आपकी शरण में आ गया, अब मेरा उद्धार करो। ऐसा बोलते ही उस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो जीव परम पवित्र हो जाता है, परम पावन हो जाता है। गंगा मैया सबको पावन कर देती हैं। उन गंगा मैया को पावन कौन करता है? जो सबका पाप इकट्ठा करती हैं। वो गंगा मैया जो सबके पाप को एकत्रित करते रहती हैं, उन गंगा मैया को पावन कौन करता है? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। उन गंगा मैया को कौन पवित्र करता है? और जो उन गंगा मैया को पवित्र करता है, वो भला कितना पावन होगा। ऐसे पावनानां च पावनम्, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। आप तो ऐसे के शरण में हमें ले चलो, क्योंकि अब जीव इतना दुखी हो गया है, इतना प्रवृत्ति उसकी गिर गई है कि उसका उद्धार ऐसे नहीं होने वाला। बाबा, आप तो ऐसे की शरण में ले चलो जो ऐसे को भी पवित्र करते हों, जो सदैव पवित्र रहने वाले हैं। बाबा, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बाबा, चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए ना, उससे संसार के जितने भी सुख कहे जाएं, वो चिंतामणि संसार के सारे सुख प्रदान कर देती है। उसके लिए संसार के सुख जितने भी हैं वो दुर्लभ नहीं है। लेकिन उस चिंतामणि से कही जाए, अरे चिंतामणि, एक बार मुझे स्वर्ग घुमा के ले आना, वो चिंतामणि कहेगी नहीं, ये मेरे बस में नहीं है। इसके लिए तो आपको देवराज इंद्र को पकड़ना होगा, आपको उनसे प्रार्थना करनी होगी। वो अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो वो आपको स्वर्ग घुमा के ला सकते हैं। चिंतामणि स्वर्ग नहीं घुमा सकती। सुरुद्रो स्वर्ग संपदम, देवता अगर प्रसन्न हो जाएं तो वो स्वर्ग घुमा के ला सकते हैं। लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति वो किसी जप से, किसी तप से नहीं हो सकती। फिर वो कैसे होती है? वैकुंठ की प्राप्ति किनको होती है, कैसे होती है? बोली वो तो
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की कृपा हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ का दर्शन करवा देते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए, केवल गुरुदेव का प्रेम भर मिल जाए, फिर वैकुंठ क्या चीज है। गुरुदेव तो प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव की इच्छा के आगे भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ता है। गुरुदेव चाह लें तो भगवान भी अपने धाम में बुलाकर ऐसे ही वैकुंठ का दर्शन करा देते हैं। जय जय श्री राम। गुरुदेव की कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। श्री सूत जी कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, भक्ति और वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिसको श्रवण कर से भक्ति और वर्धनम, आपके हृदय में जो भक्ति है वो बढ़ेगी, उसकी वृद्धि होगी। भक्ति और वर्धनम कृष्ण संतोष हेतुकम। जब जीव के हृदय में भक्ति बढ़ती है ना तो भगवान के हृदय में संतोष होता है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। क्यों? हमारा बालक होवे, वो हमारे सामने अगर कोई बुद्धिमानी का कार्य करता है तो हमारे हृदय में कितना संतोष होता है। अरे कितना सुंदर कार्य किया उसने, हमने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है और इसने कर दिखाया। बहुत संतोष की बात होती है। तो ऐसे ही श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वही सुनाने जा रहा हूं। भक्ति और वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि। वही चीज, वही कथा, वही वस्तु मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। मैं दूंगा, लेकिन कब? बोले उसके साथ एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? तो कहते हैं सावधानतया शृणु। शर्त यह है कि आप सावधानी से श्रवण करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी नहीं रहेगी तो वही बात हो जाएगी। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे। चेले जी आए, न पहले की सुने न बाद की सुने। गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे, बस इतना सुने। उसके पहले गुरुजी ने क्या कहा था, उसकी भूमिका क्या बताई और उसका अन्वय क्या किया, उसका अर्थ क्या किया, ये भी चेला जी नहीं सुने। बस सीधे उठ के घर चले गए। क्यों? बोले पूजा करने से क्या फायदा? बोले क्यों? बोले गणेश जी की हवा गुम हो गई। बोले किसने कहा? बोले विद्यालय में गए, पाठशाला में गए तो गुरुजी पढ़ा रहे थे, गणानन्त्वा गणपति गुम हवा में।
गणेश जी की हवा ही गुम हो गई, तो पूजा करने से क्या फायदा। फिर विद्यार्थी को पाठशाला लाया गया, समझाया गया, उसका अर्थ बताया गया। तो हमने अगर थोड़ी सी सावधानी हमारी हटी, न भूमिका सुन पाएंगे, न अन्वय सुन पाएंगे, अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। इसलिए कहते हैं सावधानतया शृणु। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। कलौकीरेण भासितम्। इस काल रूपी ब्याल के मुख से, काल रूपी सर्प के मुख से, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, हम इस काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास बने हुए हैं, इससे त्रास पाना है। कैसे त्रास पाना है? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। इस सर्प के मुख में जाने से बचना, इस सर्प के विष से बचना है। तो क्या करें? बोले इस विष की ग्रंथि से, इस विष से हमें छुटकारा दिलाने वाला एक ही है। बोले क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र जो है वह हमें इस काल रूपी ब्याल के मुख से बचा सकती है, और तो कुछ उपाय नहीं दिखता है। श्रीमद्भागवत जी की शरण में चलें, जो श्री सुखदेव जी ने कलौकीरेण भासित कलिका। पूज्य महाराष्ट्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराष्ट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।